एक तरफ तो अम्मी बाबा मुझे चोर कह रहे हैं, बहुत इंसान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मैंने कोई चोरी नहीं की। जो पैसे मुझे मिलते थे उन्हीं में से बचाए हैं। कौन सी गलती कर दी? सोचो, तुम खुद ही सोचो। बसु, अब खामोश भी हो जाओ। नहीं होंगी खामोश, नहीं होंगी। सुनो मेरी बात गौर से। जो अपनी बच्चों को छोड़कर उस 2 टके की औरत के पास रहने चला गया, कैसे छोड़ दे भरोसा करती मैं? बहुत हो गया, बस समझी, बस करो तुम। अरे और अब 12 बज चुके हैं। हैप्पी बर्थडे शहजाद। आपका बहुत शुक्रिया। अरे ये सब प्रोग्राम तो जाली है। चलो सीधा चलो। देखें जनाब, ये कोई तरीका नहीं होता। चोरों के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। ये क्या हो रहा है? ये आ गया बुरहान साहब। कितने महीनों से ये काम चल रहा है? मैंने कुछ ऐसा काम नहीं करा है बुरहान साहब। बहुत सालों से ये अकाउंट चेक कर रहा है बुरहान साहब। मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, नजर थी मेरी इस पर। मैंने कुछ नहीं करा, ये इल्जाम है मुझ पर। कैसा इल्जाम? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। ये माल चोरी करके बाहर बेच रहे हो और मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा बुरहान साहब। वाकई जिन लोगों को माल बेचा है उनका सामना करवा दूं क्या? बुरहान साहब मैं आपको सब कुछ सच बताओगे? अब क्या क्या बताओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। कभी तुम्हें तुम्हारा हक मैंने नहीं दिया क्या? तनख्वाह कभी देर से दी क्या? जब तुम्हारी माँ बीमार थी तो अस्पताल का खर्चा नहीं उठाया क्या? जो काम आया उसे ही धोखा दिया तुमने। बुरहान साहब मुझे शैतान ने बहका दिया था। अब कभी भी ऐसा इसकी नौबत नहीं आएगी। जरा भी ख्याल नहीं आया। तमाम बिल निकाल कर एक एक करके चेक करो। जितना भी रिकॉर्ड है वो सब निकालो और फिर कभी भी याद नहीं कि रिपोर्ट चलो चलो। सब मुझे ही धोखा देने में लगे हैं। बहू तक ने नहीं छोड़ा मुझे। तुम ये क्या कर रहे हो? हम जो प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं वो सब देख रहा था, लेकिन ये सब तो जाली है। इसका क्या मतलब? बेटा क्या मतलब? ये लाइसेंस नहीं है, खुलकर बताओ मुझे। देखे मैं समझाता हूँ आपको। हम अपनी कंपनी में जो प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं वो 2 नंबर हैं, यानी किसी दूसरे की खरीदी जाने वाली सीडी से कॉपी किया गया है। क्या मतलब? काम नहीं कर रहे हैं अब? हाँ काम तो कर रहे हैं, मगर मसाला वो नहीं है। बहुत बड़ी सजा, 1 लाख से। क्या कह रहे हो गनी? तुम होश में तो हो ना? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? जेल भी हो सकती है वो। हाँ अंकल। ओ हो। अगर मेरी बात माने तो हमें लाइसेंस वाला प्रोग्राम परचेज कर लेना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो हमें। सारी इमारत पर रंग करवाया, सिर्फ एक किनारा रह गया। यानी तो मुझे गाड़ी चलाता रहा। बड़ी बेवकूफी की मैंने। मैं पहले समझा कि मीटर खराब हो गया। जैसे ही हाईवे पार किया जंगल में पेट्रोल खत्म हो गया। तो कोई दूसरा नजर नहीं आया? नहीं आया ना मेरे भाई, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। बड़ी ट्रेजेडी हुई तुम्हारे साथ। बहुत बड़ी। काफी दूर हम लोगों को पैदल चलना पड़ा, फिर एक गांव मिला। खैरियत तो है जैनब? जल्दी है क्या? दूसरी मीटिंग में भी जाना था इसलिए।
हम बीनू का इंतजार करेंगे। जरूर। फिक्र न करें, जल्दी खत्म कर देंगे। सॉरी मुझे। बीनू, क्या हुआ है तुम्हें? सॉरी, मेरी तबीयत खराब है। तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बीनू, तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना पार्टी में कैसे आओगी कल तुम? ब्लड प्रेशर चेक करवाऊं क्या? आपका बहुत शुक्रिया। छुट्टी होने। बीनू, वाकई तबीयत खराब लग रही है उसकी। बीनू, घर चलें क्या? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मसला क्या है करीम साहब? किस तरह की बातें कर रही हो तुम बीनू? सारी प्रॉब्लम तुम हो। मैं हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर हुआ क्या है तुम्हें बीनू, बताओ तो सही मुझे। खुद सोचो। शुरू करो। अरे अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करें। अगर आपको कोई तकलीफ देनी हो तो मम्मा को नहीं मुझे दें। मेरी अम्मी को नहीं देना। मेरी मम्मा को नहीं देना कोई भी दुख, उन्हें हमेशा खुश रखिएगा। मेरी मम्मा को मुझसे कभी जुदा नहीं कीजिएगा। मेरी जान, मेरा बेटा। मम्मा, मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। काफी दुखी लग रहे हो। ऐसी बात नहीं, ठीक है मैं। बीनू बेगम को क्या हो गया? उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये लें, शहजाद आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाकई सरप्राइज है तुम्हारे लिए। शहजाद बेगम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करीम। बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया महक। साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। हैप्पी बर्थडे शहजाद बेगम। आपका बहुत शुक्रिया जफर साहब। खुशामदीद। मुबारकबाद उस वक्त दूंगा जब तुम केक काटोगे। मुझे भी जल्दी नहीं है। आओ शहजाद। आप बेफिक्र होकर बैठ जाए, मैं सारा इंतजाम करवा दूंगा। ठीक है। बीनू नहीं आई अभी तक। मैंने कई बार फोन किया लेकिन जवाब नहीं दिया उसने। करीम तुम फोन करो। दोबारा करके देखता हूँ।
उठाने दे। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ होगा? ओनर, मैं घर जाकर देखता हूँ। तुम्हें जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। क्या लोगी? मैं जूस पीऊंगी। बीनू के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कोई बात तो हुई है, मगर क्या प्रॉब्लम है वो मुझे भी नहीं मालूम। कैन को लेकर क्यों नहीं आई शहजादा? ये जगह उसके लिए मुनासिब नहीं है महक, वो बोर हो जाता। ये तो है। अच्छा म्यूजिक है ना? बीनू, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बीनू, मैं जानता हूँ तुम घर पर हो। बीनू, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज बीनू। बीनू, बीनू, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? बीनू, क्या हुआ है तुम्हें? क्या मसला तुम्हारे साथ? बीनू, 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 करीम, कहाँ हो तुम लोग? हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बीनू को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्या? मालूम नहीं है यार, बीनू ने शायद नींद की गोलियां खा ली हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा क्यों किया उसने? मालूम नहीं ओनर यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो तुम? हॉस्पिटल हम लोग अक्सर जाते हैं। डॉक्टर को भी मैंने फोन कर दिया, वो वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ तुम आ जाओ यार, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जल्दी आ जाओ। फिक्र न करो, मैं आ रहा हूँ। हुआ बीनू ने न जाने किस वजह से नींद की गोलियां खा ली हैं। क्या? बीनू ने वाकई में नींद की गोलियां खा ली हैं? करीम ने यही बताया है। वो मीटिंग में आई थी तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। हाँ बीनू, उसकी हरकतें ज्यादा ही बढ़ गई थी। वाकई? ये तुमने क्या किया बेटा? क्यों किया ये सब कुछ? क्यों किया? चलो हम भी चलते हैं। चलें। क्या हुआ? बीनू की तबीयत खराब हो गई है महक। ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसका। फिक्र की कोई बात नहीं, चलो रास्ते में बात करते हैं। हाँ, माफी चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बीनू, प्लीज आंखें खोलो बीनू। गाड़ी तेज चलाओ यार। महक, चलो यहाँ बैठो।
यकीन नहीं आ रहा शहजाद, आप ही बीनू ने ऐसा क्यों किया? आप ही ने करीम साहब से शादी का कहा होगा और उन्होंने मना कर दिया होगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी महक, बीनू बहुत बहादुर लड़की है, तुम ऐसा मत सोचो। तो फिर क्यों उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? मालूम नहीं, वो होश में आ जाए तो पूछेंगे, ठीक है? ठीक तो हो जाएंगी ना वो? जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? कह रहे थे कि शाम तक ठीक हो जाएगी। बहुत गोलियां खा ली थी ना। जानती हूँ। चलो अब आओ, मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं। क्या मतलब? तुमने फोन किया और जैनब ने फोन उठाकर कहा करीम शावर ले रहा है, यही कहा था उसने? करीम प्लीज ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। नहीं जानता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर तुम्हारा फोन जैनब ने क्यों उठाया था? उसने खुद कहा। मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर? बीनू, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मगर मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं है। प्लीज खामोश हो जाओ। मैं सच कह रहा हूँ। ये सच है कि वो उस शाम बोर्ड पर आई थी, लेकिन उस वक्त मैं सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था और अपना फोन बोर्ड पर भूल गया था। इतनी हिम्मत हो गई? क्योंकि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। तुम खुद भी जानती हो उसे। यकीन करो, मैंने तो उसे उसी वक्त बोर्ड से निकाल दिया था। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? भरोसा करो। मैं खुद तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। तो फिर भरोसा करो प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी जान, अब तुम आराम करो। जैनब ने अब हद पार कर दी है, हल निकालना होगा मुझे अब। कैसे हल करोगे? हल तो निकाल लूंगा। मैं जा रहा हूँ। ऐसे कह सकते हैं आप करीम साहब? शुक्रिया, जरूरी है। खुदा हाफिज। बीनू का ख्याल ठीक है। रखना। ओके? ठीक है, फिक्र ना करें। शाम होने से पहले ही खत्म कर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से काम करो वरना थक जाओगी। हमें कुछ नहीं होगा। ओहो, सफाई हो रही है। चलो अच्छा है। हाँ। अरे नेमत, मुझे तुम जरा चाय तो बना दो। ऐसा लग रहा है सुबह से पी ही नहीं। इस वक्त? क्यों, इंतजार करना होगा? अल्लाह अल्लाह। ठीक है, बनाती हूँ। नेमत, अपना काम करो। अगर तुम अपने लिए खुद चाय बना लोगी तो क्या तुम्हें हो जाएगा? बस नेमत काम कर रही है। माफी चाहती हूँ, मगर मैंने कोई बड़ा काम तो नहीं कहा, सिर्फ चाय बनाने को तो कहा है। ये कोई वक्त है क्या चाय का? ये दोनों काम कर रही हैं मेरे। बना देती हूँ मैं। नाहिदा बेगम, मुझे नहीं चाहिए। सारा मूड खराब करके रख दिया। एक चाय पीने के लिए इतनी बातें सुननी पड़ती हैं इस घर में। फंसो, आप लोग अपना काम करें। परेशान होने की जरूरत नहीं। ओह या अल्लाह, थोड़ी तो अकल तेज है। सीधी तरह बात करना भी नहीं जानती है। रहने दें। भाई ठीक है, गलती कर दी मैंने, कबूल करता हूँ मैं। और क्या करूँ? भले आपकी एम्प्लॉई है, मगर उस वक्त मेरा दिमाग उलझा हुआ था और वो भी मेरे करीब आना चाहती थी। इंसान ही हूँ मैं। मैंने तो सिर्फ तरस खाया था उसको, मगर वो तो गली पड़ गई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मैं उससे 1000 मरतबा कह चुका हूँ मेरी जान छोड़ दो, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो बीनू ने इस वजह से ऐसा किया? बिल्कुल यही वजह है। जैनब ने बीनू से फोन पर गाकर करीम शावर ले रहा है। ये अच्छा नहीं किया। पूरी बोतल खाली थी उसमें। मैंने जब उसे देखा तो बहुत डर गया था। काश के जैनब को तुम मुझसे शुरू नहीं कहते थे। काश के भाई, मुझे क्या पता था, गलती हो गई। अच्छा, जो होना था वो तो हो गया। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? जैनब आपकी एम्प्लॉई है, पिछले 10 साल से आपके साथ काम कर रही है, मगर मैं चाहता हूँ उसे इस प्रोजेक्ट से दूर हटा दिया जाए। प्लीज, दुनियावी के सामने से भी ना गुजरे।